Hello everyone, my name is Manju Saraswat and now I am here with you with next topics of physical features of India, the Indian desert, coastal plains and the islands. We will discuss these topics about these features in this last video of this chapter. So we are starting with the Indian desert. As you are seeing in this picture, the Indian desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills. And what are the deserts? As you know, you can see. And in map you can see we are talking about the location of desert. So the location you can find in the Rajasthan, and that is along with the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes, and this region receive a very low rainfall 150 mm पर ईयर, यानी कि सब यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे कम जो रेनफॉल होता है वो इस एरिया में होता है. एंड इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. यहाँ पर जो वेजिटेशन पाया जाता है बहुत ज़्यादा स्कैंटी एंड थॉर्नी टाइप का होता है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं. इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. केवल रेनी सीजन में ही यहाँ पर जो स्ट्रीम्स हैं, रिवर हैं, वो एक आध देखने को मिलती हैं. एंड सून आफ्टर वो क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं. और क्योंकि उनमें इतना वाटर नहीं होता है, इतना पानी इनफ नहीं होता है कि वो सी तक पहुंच पाएँ. एंड द लूनी रिवर इज़ ओनली द रिवर that is the larger river in this region. And Burchan जो cover larger areas, but the longitudinal dunes become more prominent near. यानी इस टाइप की जो बहुत सारे जो डून्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं. कहाँ पर? नियर द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर. ओके, तो जैसलमेर जब आप विज़िट करें कभी तो आपको इस तरीके के बर्तन के बहुत सारे आपको इस तरीके के जो डून्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे. जो ग्रुप्स हैं इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप्स देखने को आपको मिल जाएंगे. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. सो कोस्टल प्लेन्स, व्हाट आर द कोस्टल प्लेन्स? एज द अकॉर्डिंग टू द नेम आपको अंदाज़ा है कि ये जो हम बात कर रहे हैं हम समुद्री तटीय मैदानों के बारे में, यानी कि कोस्टल प्लेन्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये एक जो सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी के बीच में, ये क्या है? सैंडविच, यानी कि बीच में है. किस तरीके से है ये देखिए कि जो आपको पिक में ऐसे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इसको बे ऑफ बंगाल की बात करें या अरेबियन सी की बात करें तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, एंड ये जो बे ऑफ बंगाल है, इनके बीच में ये जो ग्रीन एरिया आपको जो दिखाई दे रहा है, एंड अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में ये जो ग्रीनिश एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दैट इज़ द कोस्टल प्लेन्स, है ना. तो ये जो है सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स. सो आप देखेंगे कि ये जो है इसको हमने अगर हम वेस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम वेस्टर्न घाट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? यहाँ हमने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. ठीक है, तो कौन से 3 सेक्शंस में? यहाँ जैसे कि हम महाराष्ट्र और गोवा को इसमें शामिल कर लेते हैं, फिर हम जो कर्नाटका है, एंड ये जो यहाँ पर हम केरला के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं. तो हमने ये इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो इस जो पार्ट को हम बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये जो 3 सेक्शंस में इसको बोलते हैं कोंकण, है ना. मुंबई एंड गोवा वाले जो पार्ट को, कोस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं. एंड जो सेंट्रल पार्ट है तो कर्नाटका वाला जो एरिया है उसको हम कन्नड़ बोलते हैं. एंड द नियर द केरला वी कॉल्ड इट
द मालाबार कोस्ट। ओके, तो अगर हम इसको सेम जो पार्ट है इसको अगर हम ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है उसको भी अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ ये जो एरिया है आपका, ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कि जो नॉर्दर्न इसको स्कर बोलते हैं, एंड वाइल द साउदर्न पार्ट जो उसका है यानी साउदर्न पार्ट जो है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। तो ये जो है लार्जर रिवर्स सच एज महानदी, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रिवर हैं ये इस कोस्ट पर क्या बनाते हैं, ये डेल्टाज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप देखेंगे कि जो चिलिका लेक है ना, ये यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक है। जैसे कि आपको पता है कि ये सॉल्ट वाटर लेक है ना। और ये कहाँ पर है, ये जो है उड़ीसा स्टेट में है। एंड किसका, ये कौन बनाता है, तो महानदी जो है वो क्या बनाती है यहाँ पर, टू द साउथ ऑफ द महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के साउथ में है, ठीक है। तो ये आपने देखा सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण, और ये आपका है कन्नड़ प्लेन एंड दैट इज़ द मालाबार कोस्ट। ओके, तो ये हमने इसको इस तरीके से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे, इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है ना, इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी एज आई एम showing you, and it is a narrow plain consisting the 3 sections. The northern part of the coast is called a Konkan coast, and central part is known the Kannad plain, and the southern stretch is called the Malabar coast. And the rivers flowing in this region are short and fast flowing. So there are 2 rivers. यहाँ पर कौन सी रिवर हैं, ये 2 नदी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, एक तो है नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा रिवर, एंड द नेक्स्ट वन इज तापी, है ना। तो ये जो सेंट्रल जो हाईलैंड से इधर से निकलती हैं, और ये कौन सी हैं, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ये जो ड्रेनेज वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, बट दैट चैप्टर इज रिलेटेड बाय द CBSE। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स, है ना। पेनिनसुलर से ये क्या होती हैं, ओरिजिन होता है इनका, और ये दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दीज आर द नर्मदा एंड तापी, एंड दीज फॉर्म्स एश्चुरीज, क्या बनाती हैं, ये एश्चुरीज बनाती हैं। वाई दीज आर फॉर्म्स एश्चुरीज, ये एश्चुरीज क्यों बनाती हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, ड्रिफ्ट वैली के थ्रू, एंड बहुत ज़्यादा शैलो होती हैं, डीप नहीं होती हैं, क्योंकि जो डीप रिवर होती है वो अपने साथ इरोजनल एक्टिविटी भी करती है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या बनाती हैं, ये एश्चुरीज बनाती हैं। तो अब हम कहेंगे ये एश्चुरीज क्या होती हैं, तो एक कोई जो एश्चुरी होती है नैरो, ये फनल शेप में तो होती हैं, सबमर्ज्ड माउथ ऑफ द रिवर, यानी कि जब रिवर जो है किसी सी के साथ जब मर्ज होती है तो बहुत काम, बहुत पीसफुल जो स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इरोजनल एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पर फ्लो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो फिशिंग वगैरह के लिए है ना, हार्बर प्लेस के लिए ये बहुत ज़्यादा नेचुरल एंड जो बहुत अच्छा जो यूनिक हैबिटेट है ये क्रिएट करती हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं डेल्टास की, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, सॉरी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, नर्मदा एंड तापी आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ओके, एंड पेनिनसुलर रिवर है ये। और ये जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना, एंड महानदी, तो ये जो रिवर है ये क्या क्रिएट करती हैं, ये डेल्टास बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, यहाँ पर डेल्टास बनाती हैं। तो डेल्टा क्या होता है, व्हाट इज़ डेल्टा, तो डेल्टा जब आप देखेंगे कि कोई जब रिवर में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो एलुवियम सॉइल है वो क्या हो जाती है, एक जगह पे जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और ये इतना लार्ज एरिया होता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर भी इजीली किया जा सकता है। तो अ डेल्टा इज़ जनरली अ triangle shaped region composed of thick alluvial deposits formed by the depositional work of the river and its mouth, okay।
तो यहाँ पर जो हम ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी हमने देखा कि जो है ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो है ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है, ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ओके, तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एंड इट बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अकॉर्डिंग अगर आप इसका बॉर्डर देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये जो है ये चौड़ी है, दैट इज ब्रॉडर। ये क्या है, ये चौड़ी है बजाय वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन के, है ना। और इसको 2 मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नॉर्दर्न पार्ट इज दैट इज रेफर्ड टू एज द नॉर्दर्न किरकर एंड इन द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। Okay, the river flowing in this region are much larger and broader compared to the western strip, as I have told you, and the major river which make deltas are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. These rivers formed deltas. What are the deltas and what are the estuaries? ये ध्यान रखिए आपकी जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, वो डेल्टास बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टास। और जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो हैं वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुरीज बनाती हैं। क्लियर? देन यू कैन सी इन दिस मैप ऑल्सो, I was talking this area northern Kirka and that is the Coromandel coast, and here we are talking about the Konkan, Malabar coast, and in the central part is Kannada plain also. Okay, तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम महेंद्रगिरी की जो लोकेशन के बारे में बात कर रहे थे। महेंद्रगिरी यहाँ आपकी हम ईस्टर्न घाट पर बता रहे थे, है ना, और जो अनाईमुदी है वो वेस्टर्न घाट पे। तो यहाँ पर आप महेंद्रगिरी की लोकेशन देख सकते हैं और यहाँ पर आप अनाईमुदी की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको मैप को भी आप थोड़ा ध्यान में रख के आगे बढ़िए। तो अब जो नेक्स्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज आइलैंड्स। दीज आर द आइलैंड्स, है ना, इंडियन आइलैंड्स। सो यू कैन सी इन द पिक्चर, एंड आपको आइलैंड के आइडिया हो गया होगा कि आइलैंड्स जो हैं क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइलैंड क्या है। आइलैंड्स जो हैं इस कंट्री में, जैसे कि 2 टाइप्स के जो हैं हमारे यहाँ पे 2 आइलैंड्स मेनली पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो बे ऑफ बंगाल में है वो कौन सा है, बे ऑफ बंगाल में आपको देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार, एंड अरेबियन सी में आपको मिलेगा देखने के लिए लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 हाँ, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं हमारे। तो सबसे पहले आइए हम लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ना, ये किससे नियर है। आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये जो है आपका किससे नियर है, ये जो आपका मालाबार कोस्ट से नियर है, यानी कि यहाँ आप देखेंगे कि केरला के नज़दीक है। एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, यानी कि ये कोरल आइलैंड्स से का ये ग्रुप है। अब आप कहेंगे ये कोरल आइलैंड्स क्या है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि कोरल्स क्या हैं। जो आपके बॉक्स में दिया हुआ है कि कोरल पॉलिप्स जो हैं शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं, इनको आप बहुत सूक्ष्म होते हैं और ये केवल सी में ही पाए जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो है क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इनसे जो निकलता है वो ये जो है, अब क्योंकि इनका जो कोरल होता है यानी कि स्केलेटन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो फॉर्म होता है, वो एक डिपॉजिट्स होते रहते हैं और उससे इस तरीके से ये रीफ फॉर्म करते हैं, है ना। तो इस तरीके का जो माउंटेन बनाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ कि ये जो है सपोज दैट इज़ सी, एंड यहाँ पर ये आपको इस तरीके का फॉर्म मिलेगा देखने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर ये क्या होते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये सी में ये इसका पार्ट होता है और वो आपको इस तरीके से ये ग्रुप ऑफ आइलैंड बहुत सारे इस तरीके से देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए आइए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा कि ये क्या कह रहे हैं।
लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में देखिए कि लक्षद्वीप जो है यहाँ पर 300 किलोमीटर वेस्ट में है केरला के एंड इन अरेबियन सी। एंड लक्षद्वीप आइलैंड में कितने हैं, लगभग 36 आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप में कितने ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, 36 हैं। लेकिन इसमें से जो इनहेबिटेड यानी रहने लायक जो हैं वो केवल कितने हैं, वो केवल 11 ही हैं। ठीक है, इनहेबिटेड कितने हैं, वो 11 ही हैं। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड वो फॉर्मली नोन जो है, ये पुराने टाइम पे मिनिकॉय, लक्षद्वीप, अमानी, एमन द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 में इसका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ा। एंड द लक्षद्वीप इज टीनिएस्ट यूनियन, जो इसका टेरिटरी इन द टर्म ऑफ एरिया, अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। तो एंड कावारती जो है यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है यहाँ पर, है ना। तो अब जो अगर हम अंडमान निकोबार के बारे में बात कर लें, तो अंडमान निकोबार के बारे में आप देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल में है और ये क्या है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड कॉल्ड द इंदिरा पॉइंट एंड इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड। एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव एज मैनी 200 islands and the Nicobar group consists 19 islands which are fairly large and more numerous than the Lakshadweep island. India only active volcano erupted on Warren Island. तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि इस तरीके का जो वारेन आइलैंड है वो कहाँ पर है कि ये अंडमान में है। एंड ऑन द 10th अप्रैल 19 इरप्ट हुआ था 91 को। ठीक है, एंड द अंडमान एंड निकोबार अलोंग विद द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर नोन फॉर देयर ग्रेट डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और आपको बता दें कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो कैपिटल है वो कौन सा है, ये मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको बुक में दिया हुआ है ना। तो इसमें कौन सा है, ये पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान के साउथ में डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अंडमान एंड निकोबार जो है ये जो डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। फ्लोरा फोना, रिच फोना एंड फ्लोरा देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उसमें से कुछ ही ग्रुप ऑफ आइलैंड जो हैं वो केवल इनहेबिटेड है। एंड आपको जो इसमें पिक में ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि ये मालदीव जो इसका सबसे साउथ का जो लक्षद्वीप का जो साउथ का जो ग्रुप है वो किसके नज़दीक है, वो मालदीव के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, तो जो मालदीव क्या है, ये हमारा आइलैंड नेबर है जो साउथ में है ना। तो दे आर ऑल्सो नोन एज द कोरल आइलैंड। कौन सा है, कोरल आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है ना। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोरल पॉलिप्स, यानी कि जो आपको बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं और जो सी के अंदर पाए जाते हैं। ये अपने अंदर से क्या इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं, बट ये देखिए कि ये कोरल पॉलिप्स के द्वारा ये फॉर्म होता है। ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है इसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन क्लोज्ड, बट बिफोर दिस चैप्टर वी आर क्लोजिंग दिस, हम यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारे जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं, है ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी जो है एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो फिज़िकल फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे माउंटेन के बारे में हम बात करें तो वो क्या है, सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करें तो ग्रीनरी ऑफ द कंट्री है। यहाँ एग्रीकल्चरल मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये एग्रीकल्चरली हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। एंड दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन एंड प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, है ना। तो ये इस तरीके से जो इसके फिज़िकल फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ये हमारे लिए कितने नीडेड हैं। एंड द कोस्टल रीजन एंड द आइलैंड्स आर प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैं, ये इमेंस फीचर्स पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ बीन क्लोज्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।